5,000 अरब रुपए जो है 2 साल में वापस करने थे। दिस इज अ फैक्ट, इससे तो कोई भाग नहीं सकता है। और 5,000 अरब उस वक्त करने हैं जब आपकी टोटल जो टैक्स कलेक्शन है मुल्क की वो 4,000 अरब से कम है, और उसमें से 60% जो है सूबों को दिया जाता है। तो अब आप बताएं कि 4,000 अरब रुपए आप रेज कर रहे हैं, उसमें से 2,400 यानी 2,400 वहां दे रहे हैं, 1,600 अरब आपके पास है साल के, और आपको 2 साल में 5,000 अरब रुपए वापस करने हैं। तो अब देखें, तो पहली चीज तो ये है नहीं, तो देखें, तो पहली चीज तो ये है कि फंड्स हैव टू बी मोबिलाइज्ड। दूसरी चीज, जब आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या है सिचुएशन कि 5 साल से एक्सपोर्ट्स किस रफ्तार से बढ़े हैं, 0 की रफ्तार से। तो कोई मुल्क जिसके ऊपर 95 अरब डॉलर का कर्जा हो, एक्सपोर्ट्स 5 साल में 0 की रफ्तार पे बढ़े हों, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी वो जो आपकी फॉरेन ट्रेड का बैलेंस बता रहा है वो तारीख की सबसे बड़ी सतह के ऊपर 20 अरब डॉलर हो, तो 20 अरब डॉलर वहां देने हैं, 95 अरब डॉलर का फॉरेन लोन है, 5,000 अरब रुपए के कर्जा देना है इन 2 सालों में, और एक्सचेंज रेट को जानबूझ के एक सतह पे फिक्स किया गया है, और चूंकि पैसे खत्म हो चुके हैं और वो सतह पे फिक्स नहीं रह सकता है, उसको भी छोड़ना है। और कुदरती बात है कि ऐसी सिचुएशन में ये प्राइम मिनिस्टर साहब को आई थिंक आपको क्रेडिट देना चाहिए कि एक स्टेबिलिटी की जानिब वो लाए हैं इकोनॉमी को, और जो वही करंट अकाउंट डेफिसिट जो 20 अरब डॉलर था वो इस वक्त 3 अरब डॉलर है, और पिछले 18 महीने 20 महीने जब से ये आए हैं तो मुसलसल जो कर्ज देने की ऑब्लिगेशंस हैं जो इस मुल्क की हैं, जो इन्होंने नहीं ली हैं, वो ये देते रहे।